नरक स्वर्ग का भ्रम मिटाने वाली अमृतमयी विज्ञान की यह कथा है। इसे कहने वाला, इसे करवाने वाला, इसे सुनने वाला महान भाग्यवान होता है। जन्मना जायते है यावतम भागवते कृतः। जन्म कितने भी लिए हों, पर भागवत कर्म नहीं किया है तो वो जन्म पशु के समान है। जीवन आएगा जाएगा, यश आएगा जाएगा, धन आएगा जाएगा, सुख दुख आएंगे जाएंगे, पर भगवतीय कर्म अगर नहीं किया तो मानव का जीवन मिलके भी पशु तुल्य है हमारा जीवन। आहार निद्रा भय मैथुनम च पशु भी नराणाम समान। खाने का ज्ञान, कमाने का ज्ञान, बच्चे पैदा करने का ज्ञान और मृत्यु का ज्ञान माने भय, ये सभी जीवों में समान बताया है। फिर मनुष्य में विशेष क्या है? मनुष्य में यही विशेष है कि वो हर चीज को संयमित कर सकता है और उसका त्याग कर सकता है, जो पशु नहीं कर सकता। क्योंकि पशु स्वाभाविक धर्म से जुड़ा है और मानव निमित्त धर्म से जुड़ा है। मनुष्य निमित्त के साथ में अपनी दिनचर्या और बुद्धि बदलता है, पशु संग के साथ बुद्धि नहीं बदलता। भैंस को बकरी के साथ बांधे रखो, भैंस कभी भी बकरी जैसी नहीं कुदक्का मारेगी इधर से उधर, न बकरी जैसा स्वभाव बनाएगी। गधे को घोड़े के साथ बांधो, एक भी लक्षण घोड़े का गधे में नहीं आएगा। कौए को कोयल के साथ बिठा दो, वो कभी भी कोयल का असर नहीं ले पाएगा। पर मनुष्य का ऐसा नहीं है। मनुष्य को जैसी संगत मिलती है, मनुष्य की बुद्धि वैसी होने लगती है। कारण मैंने बताया कि मनुष्य की बुद्धि निमित्त बुद्धि है, मुक्त की बुद्धि है, मोक्ष पाने की बुद्धि है, कर्म करने की बुद्धि है। पशु कर्म नहीं करता, केवल कर्म का फल भोगता है। आप उसे अच्छी खुराक बुराक दे देंगे, 1-2 लीटर दूध ज्यादा दे देगी भैंस बस। और आप उसे घी खिला दो, तेल पिला दो, गुड़ खिला दो, पक्के में बांध दो, कूलर में बांध दो, पर मनुष्य लक्षण नहीं आएगा उसमें। मनुष्य के साथ घर में ही रहती है, पर भैंस की भैंस ही रहती है मरते समय तक। एक उजड़े हुए परिवार का कोई व्यक्ति नौकर के रूप में जीवनचर्या चलाने के लिए किसी अच्छे व्यक्ति के यहाँ नौकरी कर लेता है। जिन मालिकों की दिनचर्या अच्छी है, उनके संग संग नौकरी भी पाता है और अपना जीवन भी बदल लेता है। बोलने का ढंग बदल जाता है, खाने का ढंग बदल जाता है, बैठने का ढंग बदल जाता है, शरीर का ढंग रूप रंग भी बदल जाता है। आप गांव में रहते हैं और गांव छोड़ के आप नोएडा चले जाइए रहने के लिए, एक बढ़िया घर में रहिए, नौकरी करिए, अगली साल लौट के आना, होली में अपने घर पे अलग दिखोगे पूरे गांव में। चमड़ी का रंग बदलता, शरीर पूरा रंग बदल देता है, शरीर का स्वभाव बदलता है, शरीर का ढंग बदलता है। पर जानवरों में ऐसा नहीं है। जानवर को
आपके गांव की भैंस को कश्मीर में ले जाके 10 साल घुमा के ले आओ, जैसी की तैसी मिलेगी। हिमालय का खच्चर तुम अपने यहां ले आओ, यहां पहाड़ नहीं है, प्लेन जमीन है। पर वो चाहे पहाड़ चढ़े न चले, पर उसका स्वभाव नहीं बदलेगा। पर आप बड़े भाग्यवान हैं कि आपको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। और मनुष्य का शरीर प्राप्त होने का मतलब है, गोस्वामी लिखते रामायण में, जो शरीर इंद्र को प्राप्त नहीं हुआ मांगने से, जो शरीर सूर्य भगवान को प्राप्त नहीं हुआ मांगने से, जो शरीर आकाश को प्राप्त नहीं हुआ मांगने से, वो हमें प्राप्त हो गया कर्म के आधार पर। जिसके लिए सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आकाश सभी देवता तरस रहे हैं, वो हमें प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। सुर माने देवता, दुर्लभ माने कठिन है देवताओं के लिए भी जो काया जो हमें मिली है। पर मिलने के बाद हमें जानवरों से, पशुओं से अलग जीवन जीना चाहिए, क्योंकि हमें अलग गिना जाता है। हम कर्म योनि में आए हैं। 84 लाख योनि में से केवल एक योनि कम कर दो, मानव योनि, बाकी 84 लाख योनियां सब भोग योनि है। गाय देवता बसे गाय में, पर वो भी भोग योनि है। जगत कल्याण करने वाला शरीर है गाय का, पर है भोग योनि। पीपल में देवता बसे हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, पर भोग योनि। बबूल से ज्यादा कोई सुख नहीं है पीपल को। बबूल में कोई देवता नहीं मानता हिंदू, इसलिए उगने नहीं देता खेत में। और पीपल को छत पे भी उगने देता है, डर के मारे कि देवता बैठा है इसमें, विष्णु बैठा है इसमें, राम बैठा है इसमें, श्याम बैठा है। पीपल उखाड़ दिया तो भूत उतर आएंगे, जबरे भूत खा जाएंगे। यानी कि हिंदू की बेवकूफी का कोई ठिकाना नहीं है। इतनी ज्यादा जो है अज्ञान हम में बसते चला जा रहा है। जितना हिंदू परंपरागत, जितना हिंदू मान्यता से भरा हुआ है समाज, धर्म, सनातन को बचाने वाला अगर कोई है तो वो हिंदू है। पर भावना विष होकर अंधविश्वास के कारण दुनिया भर के आडंबर हम सब में समा जा रहे हैं। कल्पना करो, अब तो ठीक है, 20 साल पहले तो दूध पी लिया, बच्चे ने तो जाने नहीं देती थी मैया, लल्लू वहां मत जाइयो पोखरा पे, तेन दूध पियो है, वहां पीपर हो, वहां भूत है, ने का राख खा जा, राख। यानी हद हो गई, अंधविश्वास की हद हो गई, ये कहना चाहता हूं। भैया जब कहें तब लगा देना है, अभी कोई जरूरत नहीं है। खाली माइक सही कर दे उतना ही बहुत है। गर्मी तो हम झेल लेंगे, होगी तो। ये नहीं सही करेगा ऑपरेटर, इसकी रुचि नहीं है काम करने में, श्रद्धा नहीं रखता काम पर, ही अपने इस काम पे से दूर है। इसका कुछ नहीं है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक। श्रद्धा के बगैर उन्नति नहीं है काम की और दाम की। अपने काम से श्रद्धा रखो तो उन्नति होगी, विकास होगा, नहीं तो पड़े रहो भूखे प्यासे नंगे उघाड़े, कुछ नहीं मिलेगा। न जाने कितने लोग काम कर करके थक गए, पर एक कमरा नहीं बना पाए, सरकार को ही बनाना पड़ा आखिर में। इसीलिए काम के प्रति भी भगवान और पैसे की तरह ही लालच होना चाहिए। नोट के प्रति कैसा लालच होता है, जेब में रखा हो, अचानक बारिश आ जाए, जेब गीली होने लगे तो आदमी सब फिक्र छोड़ के जेब को बचाता है। सबसे पहले हाथ रख लेगा, कपड़े उतार के रख लेगा, तौलिया स्वाफी रख लेगा जेब के ऊपर, बचाने का प्रयत्न करेगा। तो जैसे लोभी धन से प्रेम करता है, ऐसे ही काम से भी प्रेम होना चाहिए, परिश्रम से, अपनी रोजी रोटी से।
और जब तक वो काम फिट ना हो जाए तब तक चैन की सांस कैसे? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपकी वजह से काम फिट होगा, काम फिट होगा तो आपका नाम होगा, आपको यश मिलेगा, अगला काम मिलेगा। अगर इसी कथा में टन पू पी होगी तो इस क्षेत्र में दूसरा काम मिलने वाला नहीं है। तो काम को यश मिलना चाहिए तो काम मिलता है, नहीं तो अब तक तो लखपति करोड़पति हो जाते हैं सब, टेंट वाला, साउंड वाला। पर ये सब वही लखपति हो पाते हैं, वही धनपति हो पाते हैं जिनकी श्रद्धा काम में, रुचि काम में। सबके लिए संदेश है ये। कौन हम में से ऐसा है जिसे ये पता नहीं है कि मुझे मरना है? आप में से किसी को भ्रम होवे तो हाथ खड़ा करो, मैं फिर जानना तो चाहूं कि आपको एहसास नहीं है मरने का। पर है, प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि मेरा जन्म हो गया है, अब मेरा मरण ही बाकी है। कब आएगा मरण? तो अज्ञान बस हम समझते हैं कि मरण बुढ़ापे के बाद ही आता है, अज्ञान बस। पर ऐसा नहीं है बंधुओं, इस अज्ञान को मार डालो, ये अज्ञान ही है। कल मैंने एक भजन गाया था, उस भजन की पंक्ति भी सुनी होगी। किसे पता है कौन जगह है, किसे पता है कौन जगह है, आने वाली कल में ये जीवन बीत रहा पल पल में। मृत्यु की हलचल में जीवन बीत रहा पल पल में। एक एक पल मृत्यु की तरफ जीवन जा रहा है, जन्म की तरफ नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा का जो दृष्टांत है, आज का इशारा है, वो ये है कि अगर मृत्यु ही हाथ बची है और कुछ बचा नहीं है तो फिर हमको अपनी मृत्यु को सुधार लेना चाहिए। देखिए, हम जहां बैठे कुर्सी डाल के, वहां गंदगी पड़ी हो, थूक पड़ा हो, खकार पड़ी हो, कुत्ते की लेटरिन पड़ी हो, बिल्ली कर गई हो, और वहीं हम कुर्सी डाल के बैठे रहें। अचानक मेहमान आ जाए, हमें देखकर मोटरसाइकिल रोक ले और उतर के उसका मन हो जाए मिल लूं मामा से, और जैसे मामा की तरफ बढ़ा मोटरसाइकिल, उतर के कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते पहले खकार को, फिर लेटरीन को, फिर इन गंदगी को, इन सबको वो निहारता है तो उसका मन खट्टा हो जाता है। उसका मन जो है मामा के प्रति श्रद्धा से रहित हो जाता है। भाई मामा बहुत दरिद्र है, अच्छा नहीं मामा, मामा को ध्यान नहीं जिंदगी का। बस यही मैं समझाना चाहता हूं, अगर मेरे चारों तरफ गंदगी भरी है और मैं सुधार नहीं पा रहा हूं अपनी मृत्यु को, तो फिर मुझे भैंस बनना ही अच्छा है। आराम से गोबर में बैठो, पेशाब कर लो, छिड़क लो और बैठे रहो, लुटी मारते रहो। न शैम्पू की फिगर, न क्रीम की, न लिपस्टिक की, न साड़ी की। पल्लू पल्लू कहाँ उड़ गो, कहाँ चले गो, कहाँ स्वापी पड़ी है, कहाँ टोपी, कहाँ पगड़ी है, कौन सा कन्यादान, कौन सा दहेज, कौन सी सरपंची। सब बातों को भूल के मस्तराम मस्ती में आनंद लेते रहो। है कितना बढ़िया काम है भैंस बनना, कितना बढ़िया है भैंस बनना। और कीमती हुए 80,000, 1,00,000, 60,000, और तुम्हारी कीमत कहो तो 100 रुपये में बिक जाए, कहो तो 300 में, कहो तो 500 में। बोलो है 500 में, 300 में, 200 में बिकते हुए देखा बड़े बड़े लोगों को। बैरियर पे, चुंगी पे कुछ लोग खड़े रहते ट्रक रोकने के लिए। 50 का दिखाओ और सीधा ट्रक निकाल ले जाओ। 50 में बिक गया, इतना बड़ा आदमी, इतना महंगा आदमी।
इतनी कम कीमत है, और फिर भी 84 लाख योनियों में सबसे महान हो। क्यों? भूखी मर जाएगी भैंस, पर अंडा नहीं खाएगी, बकरा मुर्गा नहीं खाएगी। है, बैल को गाजर खिला दो, मूली खिला लो, सब खा लेगा बैल। दाल खिला दो, पकी खिला दो, कच्ची खिला दो, गली खिला लो, खा लेगा। पर बैल की लड़ामनी में अंडा फूट जावे, देखे भी ना। और ये जो बैठे हैं ना पंडाल में, इनमें से आधे लोग ऐसे जो चौराहे पे पैसा डाल के खा रहे हैं। बेटे बना दिए भैया, 2 अंडा की बना दे, 2 अंडा की। है, 2 अंडा की, बोलो। पैसे दे रहे हैं और 2 अंडे की बनवा रहे हैं। और देखो 12वीं में पढ़ रहा छोरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12वीं क्लास में पहुंच गया, पर अभी तक खाने का ज्ञान आया नहीं है। क्यों? इसका पहला गुरु गड़बड़। जो खाना सिखाता, जो बोलना सिखाता, जो चलना सिखाता, वो गुरु इसका गड़बड़, यानी इसकी मां गड़बड़ है। पहले गुरु ने खाने पीने का ज्ञान सही से दिया नहीं है। और इसका दूसरा गुरु गड़बड़, गलती करने पर सुधारता नहीं है, यानी कि पिता गड़बड़। पिता तो खुद ही लेके आ रहा है ट्रे के ट्रे। है पापा? हाँ बेटा, कहां हो तुम इस समय? हाथरस। पप्पा ले आना 1 दर्जन, भर्ती आ रही है, भर्ती अगले महीने। बोलो, भर्ती के लिए अंडा मंगा रहा है पप्पा से। और हाथरस जिले में पूरे में पहले से रिकॉर्ड है, 40 साल पहला, 50 साल पहला, कि जो भी पहलवानी दंड बैठक करता था वो वहां से बादाम मंगाता था, मनुक्का मंगाता था, वहां से फिर वो छुआरे वुआरे मंगाता था और बढ़िया बढ़िया आनंद लेता था। और अब 1 दर्जन ले आओ पापा, 2 रोज चलेंगे। 6 दिन के बाद मैं जाऊंगा हाथरस, फिर ले आऊंगा। बोलिए, 1600 मीटर की दौड़ 4 मिनट में निकालनी है, तब सेकंड पास होगा। 3.5 में निकाल दे तो डिक्टेशन पास हो जाता है दौड़ में। अब बोलो, अब 4 मिनट में 1600 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर दौड़ना है और पास होना है, नंबर लेने। और ये अंडा खा के सोच रहा है कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि जिस मुर्गी का सम्मिश्रण अंडा है, वो न मुर्गा न मुर्गी, ये दौड़ने में दोनों ही नाकाम है, दोनों फेल है। 2 मीटर से ज्यादा दौड़ नहीं सकता मुर्गा, को धक्का सा मार के गिरता फिरता नालियों में। और इसका अंडा खा करके ये फौज में लगना चाहवा है। बोलिए, अच्छा एक बात बताओ, ये बात सही बताई जा रही है कि वैसे ही महाराज लग रहे मेहनत करने? है पीछे वालों, अंडा खा के भर्ती होगा गाय को दूध पी के? हा 3 बीघे खेत जोत ले, किसान बैल के पीछे पीछे चल चल के थक जावा था, पर बैल थकते नहीं थे महाराज, क्योंकि गैया को पियो है। और हरी हरी घास, कमाल की बात। मैं कहता हूं 100 साल तक बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ना है तो केवल मेथी खाओ, आधा किलो हरी कच्ची, 3-4 महीने बकरी की तरह खा के देखो। डायरेक्ट मुंह मारो खेत में जाके, हाथ से भी मत तोड़ो, दांतों से ही तोड़ के खाओ, और फिर देखो तुम्हारी बॉडी का हाल कैसी निखर के आती है। शुगर गायब, बीपी गायब, कोलेस्ट्रॉल गायब, लकवा गायब, हार्ट के ब्लॉकेज गायब, ब्रेन हेमरेज गायब, सब दांत सड़ेले, सब सही है। यहाँ 70% लोग लुगाइयों के दांत सड़ रहे हैं अंदर से। किसी की 1 दांत चले गया, किसी का 1.5 चला गया, किसी ने कल परसों ही उखड़वाया है, परसों किसी ने रुई घुसवाई है, परसों इसकी दाढ़ में दाढ़ घुसवाई है, परसों 32 ही लगवा के आया है, परसों 33 ही लगवा के, ये सब चल रहा है।
गुरुजी आप तो एकदम सही सही बता रहे हैं, यही चल रहा है। तो महाराज ये सब होगा कैसे? दांत ना कभी बिगड़े ऐसे कैसे होगा? तो मैंने बताया ना, डायरेक्ट खा के देखो खेत में से जो पैदा करते हो, फिर देखो कुछ भी नुकसान नहीं होगा तुम्हारा। पर ऐसा संभव नहीं है, बताने की 100 बातें, ऐसा मैं भी नहीं खा पा रहा हूं। पर हां, स्वास्थ्य ना बिगड़े, शरीर ना बिगड़े, अंग ना बिगड़े तो भजन होगा। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये महर्षि पतंजलि की तरफ से कह रहा हूं। आहार शुद्धो सत्य शुद्धो, सत्य शुद्धो ध्रुवो स्मृति। जो व्यक्ति पलाटी मार करके, जो व्यक्ति कुकुड़कू बैठ नहीं सकता है, पहले लोग कैसे बैठते थे लेट्रिन करने? पहले लोग पेशाब करने कैसे बैठते थे? अगर जो व्यक्ति ऐसे आज बैठ नहीं सकता है तो क्या हो गया? शरीर वही है, जीवन वही है, ये बदलाव आसन का कैसे आया? अब आदमी एड़ी और पंजे पर बैठ नहीं पाता है, अब पंजों पे बैठना पड़ता है लेट्रिन को, आगे हाथ टेकने पड़ते हैं। खेत में गया तो क्या हो गया महाराज? ये बदलाव कैसे आया शरीर में? आहार शुद्धो सत्य शुद्धो है। खीर बनाई, खीर, मालपुआ और खीर, और ऊपर से हाथ रस को रायता, हींग को छोंक दे दियो छाछ में और बूंदी डाल दी। ओ हो आहा, मालपुआ के संग में दे भगोनी 5-7 दोनों ने पीगो रायते के नहीं। और ये भी ध्यान न दियो कि रायते में और दूध में जमे ना है। ऊपर से खीर टकोस गया और पीछे से रायता, पचन हो जाएगा। कैसे पचन हो जाएगा? दूध और दही का मिलन हो जाए तो अम्मा कहाँ है जावे? 5 किलो दूध में 1 चम्मच दही गिर जाए तो क्या है जाए? बहता हुआ दूध रुक जाए परात में, भगोनी में जम जावे, पेट में जम जाएगा खीर और रायता, और फिर वो 3 दिन निकलने वाला नहीं है। फिर कायम चूर्ण खाओ, फिर सफाई करो गटर की, तब तक आंतड़ों में चिपक जाएगा, उसमें से तेल वहां चढ़ जाएगा ऊपर लीवर में, लीवर से फेफड़े में, फेफड़े से हार्ट में, फिर ब्लॉकेज और हार्ट अटैक होके मर जाएगा। लुगाई विधवा हो जाएगी, बच्चे धरे रह जाएंगे, 4 साल का और 9 साल का। बाबा नीचे से ऊपर सफेद, बाबा बाल सफेद, स्वापी सफेद, कुर्ता सफेद, पूरी डिजाइन सफेद। मैं तुमसे पूछ रहा हूं महाराज सही कह रहा है कि ऐसे ही एकदम ठोक के एकदम ठोस मालो? बाबा कह रहे, समझ गए महात्मा इंद्रदेव, जल्दी से जल्दी सब समझे, वह बैठे टीवी पे, वो तो आज सामने आ गए महाराज लीला करने। 2 शब्द का मेरे पास में ढोलक के साथ में कथा है, जरा सुनो संगीत के साथ। कि करना है सो कर चल बंदे, और ये समय यूं ही जावे, अरे फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे, 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 फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। आदरणीय बंधुओं, आप पीछे बैठे ही ना, मैं चाहता हूं कि ये सफेद चादर खाली बैठी, इस पे आ जाओ थोड़ा। ये बीच में कुआं सो खुदरो गैप सो बने हो ना, ये जो बैठे हैं आगे तो सही है, वो पीछे वाले से बोल रहा हूं मैं, तो वो पीछे बैठे हैं जो लाल लाल पे, जो सफेद वाले हैं सफेद पे बैठे रहो।
बहुत पीछे बैठे, बहुत पीछे। जनता की कोई कमी नहीं है, गैप भर दो। आ जाओ मैदान में, आ जाओ लाइन पे। करना है सो कर चल बंदे, करना है सो कर चल बंदे। मैया काले चश्मा वाली इतकू मुंह करके क्यों बैठी है? मैं तो इतकू। हाँ मैया तुमसे कह रहा हूं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। इतकू कर रखो शरीर, इतकू गर्दन सबरी टेढ़ी है जावेगी। घर वाले रात को बोलेंगे का करे आया, महात्मा के पास गई, ये कैसे भूत उतार दियो कि भूत चढ़ा दियो। करना है सो कर चल बंदे, करना है सो कर चल बंदे। वक्त यूं ही जावे, ये समय यूं ही जावे, तेरे बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। तेरे बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। तेरे बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। पेड़ का पतझड़ जैसे होता है वैसे ही शरीर का पतझड़ होता है। डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी। डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी। संकेत करता है बुढ़ापा। इतना बढ़िया है बुढ़ापा, धोखे से नहीं आता किसी को। जवानी धोखे से आती है और धोखे में ही रखती है और धोखे से ही चली जाती है। आदमी को लगता है अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, इसी भ्रम में रह जाता है और कान के ऊपर आधे सफेद हो जाते हैं। ऊपर की दाढ़ हिलने लग जावे, कीड़ा खा जावे और पता ना चले। तेल फेल क्रीम व्रीम पोत के शीशा में देख के उसको यही लगता रहता है कि मैं तो जवान हूं, मैं तो जवान हूं, मैं तो जवान हूं। डाली डाली पतझड़ हो गई सब काया तेरी। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी। रिजर्वेशन हो चुका है, डेट आने वाली है सफर की। सबका रिजर्वेशन हो चुका है। जिसने जन्म ले लिया उसकी टिकट कट चुकी है। मरने की केवल डेट आनी है। कौन सी डेट में? इसको परलोक का सफर करना है। काल विधर्मी टिकट बनाकर ले आया तेरी। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी। काल विधर्मी टिकट बना कर ले आया तेरी। एक ही क्षण में प्यारे बंदे, एक ही क्षण में प्यारे बंदे सर पे चढ़ जावे। फिर बुढ़ापा बेरी तेरा बुरी तरह आवे। 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 करना है तू कर चल बंदे, करना है सो कर चल बंदे। समय यूं ही जावे, ये समय यूं ही जावे। तेरे बुढ़ापा बेरी
जो जो बुढ़ापे को भोग रहे हैं वही बुढ़ापे को समझ सकते हैं। जो 60 साल के आज हो गए उन्होंने पेड़ पे चढ़ के आम खूब तोड़े, अमियां तोड़ी खूब, पर आम के पेड़ भी हैं और अमियां भी आम हैं, पर तोड़ने की हिम्मत होती नहीं है। लल्लू के लाला को ध्यान करें, छोरा कब आवेगो, पोता कब आवेगो, कब अमियां तोड़ेगो, कब चटनी बनेगी। क्यों? शरीर है पर जवानी नहीं है, बुढ़ापा बचा है। और बुढ़ापा देव है, भजन के माध्यम से तो बुढ़ापे को बैरी का नाम दिया है। बैरी है बुढ़ापा, बुढ़ापे से ज्यादा दुश्मन कोई ना हो सके है। चाहे कितने दाम धरे हो अवदेश की अम्मा की खाते में, पर बुढ़ापे की सजा फुल भोगनी पड़ेगी। शरीर से बड़ा धन दुनिया में कोई हो सकता, काया ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए महात्मा इंद्रदेव अपने शरीर से लेकर के तुम सबके शरीर को हमेशा स्वस्थ, जवान और सुंदर रखना चाहते हैं। ऐसी कथा सुनाते हैं हम तो। शरीर अच्छा रहेगा तो सारी दुनिया तुम्हारी है, और शरीर तुम्हारा डामाडोल हो गया तो पत्नी भी तुम्हारी नहीं है। बीमार आदमी से प्यार नहीं रहता किसी का, ये ध्यान रख लेना बंधुओं। बीमार आदमी से प्यार किसी का भी बचता 6 महीने बीमार होके लगातार बिस्तर पे रह के देख लो, और तुमने देखा भी होगा गांव में कोई कोई लोग रहते बीमार 6 महीने 8 महीने, पूरे घर के लोग मंदिरों में जा जाके उल्टे नारियल चढ़ाते उनके नाम के। ए भगवान, ए बिहारी जी, या तो जाए उठाए ले, चाहे हमें उठाए ले, हम तो भर गए नाक तक। गुरु जी आप एकदम सही बता रहे हैं, यही हाल है। तो मैं तो यही कह रहा हूं, एक दिन के लिए भी बुखार ना चढ़े, एक दिन भी सेवा की आश्रित ना होना पड़े, एक दिन किसी की आस ना लगानी पड़े। कौन घुटने पे तेल लगाएगा, कौन मालिश करेगा? ये दोनों हाथ जाते नहीं है गर्दन के पीछे, ध्यान रख लेना। तुम्हारे हाथ गर्दन के पीछे अगर सर्वाइकल हो गया तो अपने हाथों से मसाज होती नहीं, दूसरा आदमी लगता है। और ये सर्वाइकल ऐसा बीमारी है कि ये जल्दी ठीक नहीं होती है। इसीलिए सवेरे 30 बार गोल गोल गर्दन को घुमा लिया करो बैठ के, 30 बार गर्दन उल्टी और 30 बार सीधी सुबह सुबह, और 30 बार दोनों हाथों को हाथ की उंगली ने कंधन पे जमा कर लो, कंधों पे यूं यूं जमाओ, और 30 बार यूं घुमाओ, जिससे ये सर्वाइकल ना हो, कंधे में जाम ना हो, दर्द ना हो गर्दन में, गर्दन एकदम तुम्हारी जो है मस्त बनी रहे। सबसे बढ़िया गर्दन किसकी मानी गई है दुनिया में 84 लाख योनियों में? बताओ, गर्दन सबसे अच्छी किसकी होती है? बतख। बतख गर्दन के इशारे पर ही तैरती है और चलती है पानी पे। अगर गर्दन आगे को नहीं हिलेगी तो बतख भी आगे को जाएगी नहीं। महात्मा इंद्रदेव के पास में सबका डाटा है, 84 लाख योनियों के सब शरीरों का, किस शरीर में क्या संपन्नता है, क्या अवगुण है और क्या गुण है, क्या लेना चाहिए बतख से अपने को। गर्दन का बैलेंस सीखना चाहिए गुरु बनाकर। गर्दन की बतख और बतख की गर्दन आपस में जुड़ी हैं और सफर तय कर रही हैं, पानी में, समुद्र में, भवसागर से पार हो रही हैं। और ये इंसान के पास में पीएचडी है भागवत की। कई लोगों ने भागवत में पीएचडी कर रखी है, पर पीएचडी करके भी खुद का जीवन जो है भवसागर में डूबा हुआ है। कई लोगों को हाथरस जिले में गीता कंठस्थ हो गई है, फिर भी भवसागर में फुल डूबे हुए हैं महाराज। गीता कंठस्थ है। कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक बोलते बोलते बता देते हैं, ये 14 अध्याय का फलाना फलाना इसको श्लोक है, और धड़ 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 बोल देते हैं, पर नैया पूरी तरह डूबी पड़ी है, गर्त में पड़ी है। इसीलिए गीता का एक श्लोक काफी है, भागवत का एक श्लोक काफी है, मंत्र वेद का एक काफी है, रामायण की एक चौपाई काफी है, पर आचरण उस पर होना चाहिए। आचरण ही रोम न पुनंतु वेद। जिसका आचरण नहीं है उसे कोई भी वेद शास्त्र अनुष्ठान
उस व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकता, उस व्यक्ति को धन्य नहीं कर सकता। कथा में लौट आओ, कल कथा छोड़ी कहां थी वो आपको ध्यान रखना चाहिए श्रोताओं को, है तावते यदतिष्ठम। 88,000 ऋषि अशांति से परेशान होकर सूत जी के पास आखिरी चांस लेकर गुरु बनाकर बैठे और भागवत कथा सुनने की इच्छा रखे, तो शंका पैदा हो गई मन में कि भागवती ही क्यों, शिव पुराण सुनेंगे, गणेश पुराण सुनेंगे, ब्रह्म पुराण सुनेंगे, पद्म पुराण सुनेंगे, नर्मदा पुराण सुनेंगे, नारद पुराण सुनेंगे, मार्कंडेय पुराण सुनेंगे, देवी भागवत सुनेंगे, भागवती क्यों, कारण क्या है? तो भगवान सूत जी कहते हैं कि इस काल में जो औषधि सबसे ज्यादा निरोगी बना रही है वो यही कंपनी है भागवत रूपी। यही मौसम चल रहा है इस समय, यही दवा सबसे उपयोगी है। सब दवा अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं, पर इस समय भागवत ही सबसे ज्यादा उपयोगी है। और व्यास जी ने लिखा भी है भागवत के प्रथम स्कंद में कि कलयुग जब चरम सीमा पर आ जाएगा तो सब चीज फेल हो जाएंगी, और ये भागवत का जो चरित्र इतिहास है ऋषि मुनियों का, महापुरुषों का, यही व्यक्ति को बचा पाएगा, अन्यथा चरित्र बचने वाला नहीं है। ये खा जाएगा चरित्र को। कौन खा जाएगा? सोशल मीडिया, मोबाइल, ये चरित्र को जिम गए, डस गए, नष्ट हो गया चरित्र। 5वीं कक्षा में बच्चा जाता, चरित्र खत्म हो चुका है। 6वीं कक्षा में बच्ची पढ़ रही है, चरित्र खत्म हो चुका है। कल्पना करो, 5वीं 6वीं कक्षा तक तो बच्चे नंगे उघाड़े घूमते थे 20 साल पहले। एक ही अंडरवियर में बेटा जो है पूरे 8 दिन उसी में घूम रहा है, वही पट्टीदार अंडरवियर, खाकी, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, मस्त। क्यों? बुद्धि पवित्र है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। बुद्धि जब अपवित्र हो जाती है तो आदमी न जाने कहां कहां कपड़े को खींचता है। उसे लगता है ये न दिख जाए, वो न दिख जाए, वो न दिख जाए, ये न दिख जाए, वो न दिख जाए। अरे महाराज, कुछ रखा कहां है शरीर में न दिख जाए जैसा? शरीर में कुछ है ही नहीं छुपाने के लिए। सब शरीर सबने सब तरह से देख रखे हैं, इसमें क्या है? पर सामाजिक कृत्य है ये। समाज में शोषित न हो शरीर, इसीलिए उसे ढकने का धर्म बनाया ऋषियों ने। ढक के रहो। खाने का पदार्थ है, भोगने का पदार्थ है, उसे ढक के रखा तो वायरस नहीं लगता, कीड़े मकोड़े मक्खियां नहीं लगते। वैसे तो आप जलेबी को मत ढको। जलेबी कौन सी, वो भगवान बनने वाली है पेट में जाके, तुम्हें पता ही है पेट में क्या होगा जलेबी का। पर उसके बाद भी अपन कहां खाते हैं जलेबी ऐसी जिसपे मक्खियां लदी हों, जिसपे दुनिया भर की गंदगी लदी हो। अरे इस दुकान से नहीं ले रहे, उघाड़ा पड़ा है सब मिठाई, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, और जहां शीशे में पैक है वहां खाएंगे। ढक्कन जरूरी है धूल मिट्टी से बचाने के लिए। जिस तरह पदार्थ को, ऐसे ही वस्त्र जरूरी है आपके शरीर की मर्यादा को बचाने के लिए। शरीर की मनोहरता और मोहकता वस्त्र से बढ़ती है बंधुओं। अगर वस्त्र से शरीर की मोहकता बढ़ती नहीं तो द्रौपदी का पल्लू खींच लिया तो क्या प्रलय आ गई? खींच लिया, साड़ी भी खींच ली तो क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ता है सामाजिक। इसीलिए इतना बड़ा युद्ध हो गया, इसीलिए इतने बड़े भगवान को आना पड़ा, क्योंकि वस्त्र का कोई उपयोग शरीर के लिए सामाजिक है। इसीलिए वस्त्र का भी सम्मान करो, कपड़े का भी सम्मान करो। रामायण में लिखा है वस्त्र की महिमा क्या है। वस्त्र की महिमा सोने की बटन और सोने की चांदी की हीरे की कढ़ाई राम जी के वस्त्रों में थी। राम जब पढ़ लिख कर आ गए, और राम जब पढ़ लिख के आ गए तो राम पिताजी की आंखों का तारा बन गए, मोहक हो गए। पढ़ के आए तो ज्यादा प्यार हो गया बच्चे से। राम जी से दशरथ जी का विवाह आदि हो गए। सोने चांदी हीरे मोती के ही कपड़े राम पहनते हैं। पर राम जी को जब वनवास हुआ तो कपड़ों से भजन का कोई संबंध नहीं होता।
तो फिर राम जी के कपड़े उतारे नहीं जाते हीरे मोती के, उसमें भी भजन कर लेते। अब हमारे इंस्पेक्टर बैठे हैं पीछे दोनों, इस यूनिफॉर्म में भी तो राम राम कह सकते हैं, इनको कौन रोक लेगा? और क्या फर्क पड़ता है, राम कहने का फल तो मिलेगा। पर ना, इस कपड़े से भजन का संबंध नहीं है, तो भजन इस कपड़े में होने वाला भी नहीं है। ये कपड़े उतारने पड़ेंगे, इसकी जगह तहमद बेमद लपेटना पड़ेगा, कचुन कचु तौलिया बोलिया नहा धो के मुंह धो के कुछ न कुछ फ्री होना पड़ेगा। जब तक आदमी फ्री नहीं हो जाता आडंबर से, तब तक नींद नहीं आएगी और न भजन होगा। नींद और भजन सामान्य स्थिति में आते हैं। अगर आप हीरे मोती सोने चांदी पहन के सो जाओ, नींद नहीं आएगी आपको। दुल्हन इतना सस्ती है, और जिस वेशभूषा में वो फेरे डलवाती है, उसी भेष में सो के दिखा दे। फिर बोलिए, आप सब धनवानी बैठे यहां, तो मेरे लिए तो मैं ही सबसे गरीब हूं। मेरे पास ही नहीं है 1 रुपया। सबके पास में बैंक खाते हैं, सबके पास कुछ न कुछ तो है। पर मैं आपको बताने के लिए ऐसा कह रहा हूं, मैं समझाना चाहता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि अच्छी नींद के लिए आदमी को सामान्य होना पड़ता है। ये जो बहुत धनवान लोग दिखते हैं ना आपको, ये बहुत कम कीमत का कपड़ा रात को पहन के सोते हैं, गरीब कपड़ा। और जब ये गरीब वस्त्र डालते हैं तब ही नींद आने का चांस है, नहीं तो पैसे वाले को नींद आती नहीं, नींद नहीं आती है। इनके काम इतने ज्यादा हैं तो विचार भी उतने ही ज्यादा रहते हैं। काम के हिसाब से विचार रहता है, जैसा काम वैसा विचार। रात भर नींद आएगी नहीं तो सादा होना पड़ता है। सादा में क्या है वो सब जानते हैं आप। लोगों ने नाम धर दिया अंग्रेजी में नाइट ड्रेस। लेडीज एक भूतनी को सो कपड़ा पहन के आमे रात में नाइटी बोले उसको, नीचे से ऊपर तक ये कि पहले वो सपेरे पहन के नहीं आते थे, सांप बारे, सांप नचावे वाले, सांप दिखाने वाले, नहीं नीचे ऊपर से पहन के आवे एकदम भूतना सा, एक ही बड़ा सा ऊपर से नीचे तक। 20,000 की साड़ी उतार के फेंक दी, 5 लाख रुपए का गले में पड़ा था मंगलसूत्र, उतार के फेंक दिया, और एकदम भिखारी हो गए। तब बिस्तर पे आए और फिर नींद आई। महाराज इसका अर्थ क्या है? महाराज ये सब बता क्यों रहे हो? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि शौक मौज के लिए आप चाहे जितना महंगा खर्चा करो, पर आनंद के लिए तो थोड़ा गरीब से ही आनंद प्राप्त होगा। ज्यादा अमीरी में आनंद प्राप्त नहीं है? गरीबी में थोड़ी बहुत तकलीफें हैं, पर बिना धुबी खतूरिया में इतनी ओंग आवे, ओंग समझ लो। ट्रक निकल रहा छाती पे से, ट्रक टी 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 पी 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 भौंपा भौंपा भापा भापा, और रोड की बगल में खाट डाल के बाबा सो रहा। साले ट्रक का तू 1000 ट्रक निकल जा, बाबा उठेगा सवेरे 7 बजे। और ज्यादा पैसे वाले के घर में ये खिड़की बंद करो, ये पर्दा बंद करो, ये ढकाना बंद कर दो, ये शीशा बंद कर दो, ये फलाना बंद कर दो, ये फलाना बंद कर दो, है? और सोने की लाइट जलाओ, सोने की, रात्रि की नाइट लाइट जलाओ, नाइट लाइट जला दी। यानी कि टेंशन देख लो, प्योर अंधेरे में भी नींद आ नहीं रही, हल्की लाइट हो ना, अंदर से छाती धुकड़ धुकड़ कर रही है, धुकड़ 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 धुकड़, इसलिए ज्यादा अंधेरे में डर लगता है। और गरीब आदमी के घर में तो लाइट है ही नहीं, एक बल्ब है, वो जमफल डाल के जो औकड़ा डाल दी वो है, औकड़े पे डायरेक्ट कर रखे हो है। जैसे ही 9 बजे रोटी खाई, खाए पी के दूध पियो थारी में, और बल्ब बुझाए के औकड़ा उतार के, और चित्त पड़े सबके सबरे। गुरुजी आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाषा तो यहीं की बोल रहे हैं, हाथरस की। यहीं का हूं। जिनको भी कथा सुनाने का मौका मिलता है मैं उन्हीं का हो जाता हूं, इसीलिए भाषा भी उन्हीं की। क्योंकि बच्चे के साथ में तोतली भाषा में नहीं बतरा है तो बच्चा बोलना सीखता तातर रो लल्ले तो तातर रो है। जी हाल है महाराज।